आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। अभ्यास में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि सही उत्तर पर निशान लगाएं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? तो देखिए अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी। तो घटपर्णी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि घटपर्णी है जिसे हम लोग वेनस फ्लाईट्रेप बोलते हैं। पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली गई जाने वाली गैस क्या है? यानी कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कमेंट में बताइए कि पेड़ पौधे हमें क्या देती है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। परजीवी अमरबेल है। आप देखेंगे होंगे कि पेड़ पौधे में जो लिपट जाते हैं बहुत सारे लरे, वो अमरबेल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है? ठीक है, पौधे की किस रचना से? तो ये होता है रंध्र से। रंध्र जो होता है पत्तों में पाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। स्टार्च भर लीजिएगा यहाँ पे। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल या तो हरित लवक कहते हैं। तो आप यहाँ क्लोरोफिल कहते हैं, लिख दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन लिख दीजिएगा। इसमें मिलान करना है। क्लोरोफिल हरे पत्तियों में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये एक जीवाणु करता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। तीसरा में है अमरबेल एक परजीवी है। और चौथा है जंतु एक परपोषी है। परपोषी वह होता है जो दूसरे पर निर्भर हो। कीटभक्षी एक ड्रोसेरा है, ये भी कीटभक्षी है, कीटों को खाता है नाइट्रोजन पूर्ति के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले परजीवी के बारे में लिखिए। परजीवी देखे डैश दीजिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। इसका एक कुछ उदाहरण दे दीजिएगा आप। उदाहरण के लिए अमरबेल है, तना है, परजीवी मिसलोट है। इसके बाद आते हैं मृत जीवी का लिखना है, ये भी 4 का ही है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। इसमें उदाहरण के लिए लिखिएगा फफूंद है तथा कुकुरमुत्ता है जिसे हम लोग मशरूम भी कहते हैं। यह होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का प्रशिक्षण कैसे करेंगे? यानी कि आपको पता करना है कि पत्ती में स्टार्च पाया जाता है या नहीं। यहाँ पे मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो इसमें इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट में करेंगे। 5 पे लिखेंगे जब पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो इसके बाद यहाँ से लिखिएगा हरी पत्तियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक शब्द में बताना है छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है जिसे रंध्र बोलते हैं। इंग्लिश में से स्टोमाटा भी बोलते हैं। नलिका जिसके द्वारा जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। एक नली होता है जिसके द्वारा जमीन के नीचे से खनिज और जल को पहुंचाते हैं। तो इसे हम लोग वाहिकाओं बोलते हैं, वाहिकाओं। ठीक है, और आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इन वाहिकाओं का क्या नाम है, जाइलम। ठीक है, इसका जाइलम नाम होता है और खाना पहुंचाने वाला को फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर सही गलत का चिन्हित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, सही बात है, ऑक्सीजन मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते नहीं, वह परजीवी नहीं कहलाते, वह स्वपोषी कहलाते। ये गलत है तो इसमें गलत कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, सही बात है, क्योंकि इसमें स्टार्च बनता है। प्रकाश संश्लेषण में
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही वो अपना भोजन बनाता है। कीटभक्षी पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोग सोचिएगा कि कीटभक्षी पौधा जो होता है वो कीड़े मकोड़ों को खाता है, लेकिन नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण भी करता है। वो सिर्फ अपना नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। देखिए एक समीकरण आपका बुक में बना हुआ है, यहाँ से करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे स्टार्च बोलते हैं, और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति का उल्लेख कीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको। तो यहाँ से लिखिएगा, कुछ जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन के विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है। इसके बाद लिखिए कि ये दलहन के पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि के जड़ों के गांठों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा, इस संबंध में किसान के लिए विशेष महत्व है। इस संबंध से किसान को क्या फ़ायदा है? इन्हें मिट्टी में दालों को फसल के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगली फसल के लिए भी मिट्टी पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त रहता है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और जल्दी से हम लोग 10 का भी कर लेते हैं। तो देखिए, किसान अपने खेतों में रासायनिक ऊर्जा क्यों मिलाते हैं? तो यहाँ से लिखिएगा क्योंकि, इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे ही है, देखिए क्योंकि इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 का 1, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। क्योंकि इनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं, यानी कि खाद की आपूर्ति करवा देते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। दूसरा लिखिएगा, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी है। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। अच्छा, खाना हम लोग खुद बनाएंगे तो क्या स्वपोषी बन जाएंगे? नहीं। तो लिखिएगा नहीं, क्योंकि हम भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं और पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यहाँ तक लिख दीजिएगा। 11 कंप्लीट हो जाता है। 12, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियाँ खाती है। क्या वह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि पौधा को भोजन बनाने के लिए पत्तियों की ज़रूरत होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।